नमस्कार। का कहूँ तर्क बढ़ावहीं शाखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। जैसे अपना अपना कर्म हर कोई करता है, ऐसे ही इस दोहे पर एक कहानी चरितार्थ करती है, एक गुरु और चेला की। दोस्तों, एक गुरु और चेला दोनों कहीं जंगल में घूमने के लिए, टहलने के लिए सुबह सुबह निकले थे। वो निकले थे कि आगे कुछ दूर चलने पर एक तालाब मिला। तालाब में कुछ मछुआरे मछली को मार रहे थे। गुरुजी आगे निकल चुके, लेकिन चेला जो था वो कुछ हठी था, जिद्दी था, बदजुबानी था, लेकिन दयालु था। जब वो मछली मार रहा था तो उस चेले ने देखा कि गुरुजी को बुलाऊं और इस कार्य को मछुआरे से रुकवा दूं, लेकिन गुरुजी कुछ आगे निकल चुके थे। वो चिल्ला नहीं पाया और वो वहीं पर रुक गया। गुरुजी देखे कि पीछे कोई नहीं आ रहा है। वो पीछे झांक कर देखे तो चेला तो वहीं रुका हुआ है। तो पास में आए और बोले, अरे तुम यहाँ रुके पड़े हो, हम वहां इंतजार कर रहे हैं, चलो चलो चलो। चेला बोला कि नहीं गुरुजी, मैं नहीं जाता, ये गलत हो रहा है, इनको रोकना है। बोले, अरे इनका स्वभाव है, इनका पेशा है, इनको क्यों डिस्टर्ब करोगे? अगर तुम जाओगे इनको कुछ बोलने तो ये उल्टे तुम्हें मारेंगे, ये उल्टे तुम्हें गाली देंगे, ये उल्टे तुम्हें सजा देंगे। इनको कुछ मत कहो, ये इनका अपना अपना कर्म और धर्म है। ये इस पेशे के दूसरा पेशा पर नहीं जा सकते, ये इनका पेशा है, ये अपना पेशा के लिए, लेकिन इनका कर्म इनको भी लेकर घूम रहा है, कर्म इनका भी देख रहा है। चेला बहुत मायूस हुआ और उनके साथ चलने लगा। चलते, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घाव सा कर गया कि ये एक जाल में इतनी सारी मछलियों को लेकर के एक बार में सारी मछलियां मर जाती है। बहुत अंदर से उसका भाव फूट रहा था, दयालुता जाग रहा था, लेकिन क्या कर सकता था? कुछ कर नहीं सकता था। तो मेरे दोस्तों, कुछ दिन बीतने के बाद में उसी जंगल से कुछ सालों बाद फिर गुजरने का मौका मिला। गुजरते गुजरते फिर देखा कि एक बहुत बड़ा सर्प मरा हुआ था और उसको चींटियां नोच के खा रहा था। नोच नोच के, और वो मरा नहीं था, बल्कि वो मरने ही वाला था और छटपटा रहा था। चींटियां नोच नोच के खा रहा था। तो फिर उसी गुरुजी से उस चेले ने पूछा, गुरुजी इसको हटा देते हैं, सारी चींटियां इस सर्प को मार करके खा जाएगी, ये छटपटा रहा है। तो गुरुजी बोले, शायद तुम्हें याद हो या ना हो, मुझे अच्छी तरह भली भांति याद है कि एक बार कुछ साल पहले भी हम लोग इसी तालाब पर आए थे और एक मछुआरा मछली मार रहा था और तुमने इसी तरह हठ किया था। आज फिर इसी तालाब के पास एक सर्प के कान ऐसा है, ये सब लोग अपने अपने कर्म के भोग भोग रहे हैं। बोला, ये कौन सा कर्म हुआ गुरुजी, मुझे बताओ। तो गुरुजी बोले, इससे पहले मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, यहाँ तक देख चुके हैं तो, और कमेंट करके बताइएगा भी और शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी बोले कि जिस मछुआरे को तुमने देखा वो मछुआरा यही सर्प है। उसकी मृत्यु एक सर्प के काटने से हुई और वो तत्क्षण हम लोग के जाने के बाद मर चुका। और वो मरने के बाद फिर एक सर्प ने योनि में ही जन्म लिया, चूंकि वो कर्म ही ऐसा किया था कि उसको अपना जीवन जीने के बाद जब उसका अंत प्राण निकलने का हुआ तो वो जंगल जाते जाते चींटी के बिल के पास से होकर गुजरी
और चींटियों ने उस पर हमला कर दिया, और जिसका परिणाम तुम देख रहे हो। कुछ सुनने के बाद में चेला मायूस होकर के गुरुजी के पैरों पर गिरा, बोला, गुरुजी, हमारे जाने अनजाने इतनी सारी गलतियां हो जाती है, तो उसका क्या करूं। गुरुजी बोले, बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती है, लेकिन हम उन गलतियों के पीछे पीछे अगर रहेंगे तो हमारा जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए हम कोई भी काम करें तो उसको फूंक फूंक कर करें, अंतर आत्मा से पूछे क्या जो हम काम कर रहे हैं ये उचित है। अगर आत्मा ने जवाब दिया, लेकिन वो अंतर आत्मा से पूछना है, ना कि दिमाग से पूछना है। दिमाग हमेशा वही बताता है जो हमारे लिए फायदा होने वाला होता है, और दिल वही करवाता है जो हमारे फ्यूचर का फायदा होने वाला होता है, जो हमारे कर्म के लिए अच्छा है। इसलिए दिल और दिमाग में दोनों में अंतर होता है मेरे दोस्त। अगर कहानी से कुछ आपको प्रेरणा मिली हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।